Welcome to ambitiousbaba.com. Today we are going to discuss the memory based paper of IBPS RRB जो आज यानी 12th of September आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए जरा इसके रीजनिंग के सेक्शंस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक ब्रीफ ले लेते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए और ब्रीफ एनालिसिस के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें एज यूजुअल, अगर ध्यान से देखिएगा तो पजल के लगभग 15 क्वेश्चंस आए हैं। 15 इसमें बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल और एक शेड्यूल यानी डे बेस्ड पजल पर क्वेश्चन तैयार हुआ था। तो 3 क्वेश्चंस यहां बने थे। 5-5 क्वेश्चन अगर आप बोले तो हर एक सेक्शन से थे। इसी तरह अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट के भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। 15 मार्क्स के। इस 15 में से 5 सर्टेन नंबर वाले यानी लीनियर अरेंजमेंट के सर्टेन नंबर वाले क्वेश्चंस, 5 और ये भी लीनियर अरेंजमेंट से था 6 पर्सन्स। इसके साथ साथ एक सर्कल का क्वेश्चन भी बन रहा था, मल्टीपल फेसिंग। इसके भी 5 क्वेश्चन आए थे। तो 15 पजल के, 15 अरेंजमेंट के, बचे 10 में से इनइक्वालिटी के 5, किसी में कोडिंग के भी 5 आए। ये होते हैं 40, लेकिन कुछ सेट्स ऐसे थे जिसमें इन क्वेश्चंस को रिप्लेस किया गया, किसी में डायरेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने। तो आज हम लोग फिर अल्फाबेट के एक क्वेश्चन आया, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके मेमोरी बेस्ड पेपर होंगे इन सभी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए चलिए जरा स्टार्ट करते हैं अपने मेमोरी बेस्ड पेपर को। शुरुआत कर रहे हैं पजल से, बॉक्स बेस्ड पजल। तो बॉक्स बेस्ड पजल में बताया गया देयर आर 10 बॉक्सेस। There are 10 boxes. Okay, so 10 boxes are placed one above the another in a stack. 4 boxes are placed between F and H. Total 10 boxes हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल 10 boxes हैं और इन 10 boxes में से ये बताया गया F और H के बीच 4 boxes हैं। इसका मतलब F से H की पोजीशन विल बी 5th, लेकिन ये नहीं मेंशन्ड है कि इनमें से ऊपर कौन है और नीचे कौन है, ये मेंशन नहीं है। इसका मतलब 2 पॉसिबल कंडीशंस बन सकती हैं, या तो F ऊपर हो और इसके 5वें प्लेस नीचे H हो, या H ऊपर हो और इसकी 5वें प्लेस नीचे F हो। ठीक है, ये 2 पॉसिबल कंडीशंस यहां बन सकती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव द बॉक्स H। तो बॉक्स के H के ऊपर 4 से ज्यादा बॉक्सेस हैं। इसका मतलब मिनिमम 5 बॉक्सेस के बाद 1 2 3 4 5 के बाद ही कहीं H आएगा। अब समझिएगा इस बात को, अगर 5 के बाद हमने H को रखा कहीं और H से 5th प्लेस पर F आना है, तो जाहिर सी बात है नीचे तो 5 प्लेसेस F नहीं हो सकता। यानी अब हम यहां से समझ सकते हैं कि H के 5 बॉक्स नीचे F नहीं है। इसका मतलब F ऊपर है और H नीचे है। ये भी बात यहां से फिक्स हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है, आइए जरा उसे देखते हैं। तो अगली कंडीशन हमें दी गई, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स B एंड C। B और C के बीच 2 बॉक्सेस हैं। बॉक्स B और C के बीच 2 बॉक्सेस हैं, यानी B से C की पोजीशन विल बी 3rd। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, which is placed just above
बॉक्स एच, यानी जो सी है वो एच के ठीक ऊपर है, तो एच के ठीक ऊपर सी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, देयर आर 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ई एंड डी। ई और डी के बीच 3 बॉक्सेस हैं, यानी इनकी पोजीशन होगी 4th, which is placed just above box F. Means box D is placed just above box F. यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इनका एक सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल आसानी से सीक्वेंस बन जाएगा अगर आप गौर से देख रहे हैं तो। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये F है, F के एक प्लेस ऊपर बॉक्स D आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बॉक्स D से 4th पोजीशन नीचे बॉक्स सी आ जाएगा और सी से एक पोजीशन नीचे बॉक्स एच आ जाएगा। तो इनकी तो सीक्वेंस फिलहाल फिक्स हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, अगली जानकारी हमारे पास क्या है। तो देखिए एक इंफॉर्मेशन ये भी है, मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स ए। तो बॉक्स सी और ए के बीच मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड, यानी 3 से ज्यादा बॉक्सेस, यानी मिनिमम 4, यानी इनकी ही रेस्पेक्टिव पोजीशन मिनिमम 5 होगी। तो 5 या 5 से ज्यादा पर ये प्लेस होंगे सी और ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जी एंड बॉक्स के। तो जी और के के बीच 2 से ज्यादा बॉक्सेस हैं, यानी जी से के की मिनिमम पोजीशन जो होगी वो होगी, मिनिमम बॉक्सेस 3 लेंगे, यानी मिनिमम पोजीशन 4th होगी, 4th से ज्यादा होनी चाहिए बिटवीन जी एंड के। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज बॉक्स जे इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स के। तो जे जो है वो के नीचे है, इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि के बॉटम मोस्ट प्लेस पर नहीं आ सकता। तो हमारे पास कुछ इतनी इंफॉर्मेशन है, चलिए इसे प्लेस करके देखते हैं। अगर हम डी को रखें फर्स्ट प्लेस पर, तो डी के ठीक नीचे एफ आ जाएगा, और एफ से 4 प्लेस, तो 1 2 3 4 सी आ जाएगा, और सी के नीचे एच आ जाएगा। एक पॉसिबल कंडीशन अगर हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं तो। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, सी से 3rd प्लेस पर बी आना चाहिए। अब सी से 3 प्लेस ऊपर बी आ सकता है, और सी के 3 प्लेस नीचे भी बी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी यहां भी आ रही है। ठीक है, और डी से 4th प्लेस पर ई आना चाहिए। तो अगर डी को यहां रखें तो 1st 2nd 3rd 4th ई यहां आ जाएगा, तो ई भी फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने फिक्स कर लिया, ये हमने फिक्स कर लिया, ये फिक्स कर लिया। अब ए जहां भी होगा उसकी पोजीशन सी से 5th से ज्यादा होनी चाहिए। अब चूंकि सी यहां आ गया है तो 5 प्लेसेस नीचे भी नहीं हो सकते, और इसके 5 प्लेस ऊपर भी ए पॉसिबल नहीं है। तो दोनों में से कहीं भी ए नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या करें, हम इन्हें एक प्लेस और नीचे कर लें। तो अगर आप इन्हें एक प्लेस और नीचे कर लेंगे तो इस कंडीशन में क्या बनेगा वो जरा देखिएगा। तो इस केस में बनेगा कि अब D को 2nd प्लेस पर, F 3rd प्लेस पर, और 1 2 3 4 C यहां आ गया, और D से 4th प्लेस पर E आना चाहिए। तो D से 1st 2nd 3rd 4th E आ गया, और C के नीचे H आना चाहिए, C के नीचे H आ गया। अब देखिए C की पोजीशन जो है और A की मिनिमम पोजीशन होनी चाहिए 5th। अब अगर C यहां है तो 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 होना चाहिए, तब 5 से ज्यादा हो सकता है ना 6th प्लेस पर आए। बोला गया था मिनिमम, बोला गया था मोर देन 3 बॉक्सेस। 3 बॉक्सेस मतलब 3 से ज्यादा, 4 बॉक्स हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो अभी देखिए सी और ए के बीच 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आ रहे हैं, यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक, अब आगे की जानकारी देखिए। बोला गया के नीचे कहीं जे आएगा, के नीचे कहीं जे आएगा। तो हमने के को प्लेस किया और के नीचे कहीं जे को रखा, और के से 4th प्लेस पर जी आना चाहिए 4 से ज्यादा। तो के 1st 2nd 3rd 4th और मोर देन 4th, ये 2 जगह अभी फिलहाल जी आ सकता है। तो अब यहां आ जाएंगे कि सी से बी की पोजीशन 3rd आनी चाहिए। अब सी से बी 1st 2nd 3rd बी आ जाएगा, इसका मतलब जी को हम यहां रख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व, और इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स बी। बॉक्स बी के ऊपर कौन, एफ आंसर कर सकते हैं, मींस ऑप्शन डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द स्टैक? बॉटम में कौन है? बॉक्स जे। हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ए एंड एच? तो ए और एच के बीच कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेज आर देयर, यानी यहां हम आंसर करेंगे मोर देन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट जी? जी के बारे में फॉल्स क्या है? पहला बोला गया बॉक्स जी इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स सी, बिल्कुल सही, ये ट्रू है, हमें फॉल्स फट चाहिए, ये ध्यान रखना है। नॉट मोर देन 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ए एंड जी, ए और जी के बीच 2 से ज्यादा बॉक्स नहीं है 3 बॉक्स हैं, यानी यही फॉल्स है, यानी यहां हम आंसर करेंगे ऑप्शन बी। अब देखिए ऑप्शन सी भी क्या है? तो ऑप्शन सी है 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच 1 बॉक्स, ये तो ट्रू है। और डी क्या बोल रहे हैं? मोर देन 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड अबव बॉक्स जी, तो बॉक्स जी के ऊपर मोर देन 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड, तो जी के ऊपर क्या 3 से ज्यादा बॉक्सेज हैं या नहीं? देखिए, तो जी के ऊपर 1 2 3 4 बॉक्सेज हैं, यानी ये तो ट्रू है। और पांचवा ऑप्शन बोला बी एंड डी, तो डी तो फॉल्स नहीं निकला, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर होगा ओनली ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स सी? सी के ठीक ऊपर कौन है? ई है, तो हम लोग आंसर कर सकते हैं नन ऑफ दीज ई। ओके, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपको मिला था, तो ये भी देखते हैं सेकेंड सेट को, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग से अगर हम लोग करें तो बाइक कार साइकिल, बाइक कार साइकिल, और इसका कोड हमें गिवन है IEAREA, एंड सेकेंड इज कार शूज माउस, कार शूज माउस, और इसका कोड हमें गिवन है SUOEAR, SUOEAR। थर्ड है बॉटल कार प्लग चार्जर, बॉटल कार प्लग चार्जर, और इसका हमें कोड गिवन है UGTTER। और लास्ट है प्लग बाइक चार्जर, प्लग बाइक चार्जर, और प्लग बाइक चार्जर का कोड हमें गिवन है ERIEUG। अब यहां पे हमें सारे वर्ड्स का कोड फाइंड आउट करना है, हमने पता है कैसे काम करना है, कॉमन वर्ड कॉमन कोड का इस्तेमाल यहां पे करते हैं, तो कॉमन वर्ड कॉमन कोड के थ्रू हम यहां काम कर लेंगे काफी आसानी से। कैसे, जरा ये देखते हैं। तो देखिए यहां पर बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। फर्स्ट सेकंड में देखो एक कॉमन वर्ड दिख रहा है विच इज कार, तो कोड भी इसमें कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन कोड इज AR, ठीक है। चूंकि थर्ड में भी दिख रहा है कार, तो कार के लिए AR हो जाएगा, ये फिक्स हो गया। अब जरा देखिए सेकेंड एंड थर्ड में कोई और कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है। अब जरा देखिए थर्ड एंड फोर्थ में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो चार्जर कॉमन दिख रहा है, थर्ड एंड फोर्थ में चार्जर कॉमन दिख रहा है, चार्जर के लिए कोड भी कॉमन होगा, दोनों में कॉमन कोड आपको दिख रहा है, देखिए ER। इसी तरह फर्स्ट एंड फोर्थ में कॉमन देखिए बाइक दिख रहा है, बाइक कॉमन है, तो यहां हम बाइक को कॉमन ले लेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ में बाइक कॉमन, तो इसके लिए कोड भी कॉमन, दोनों में कॉमन कोड इज IE। अच्छा, यहां एक और बात ध्यान रखना, चार्जर के साथ साथ प्लग भी दोनों में कॉमन है, थर्ड एंड फोर्थ में चार्जर और प्लग दोनों ही कॉमन है, तो कोड भी 2 कॉमन दिख रहे हैं, एक ER और एक UG। यानी अभी प्लग और बाइक के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा, प्लग और चार्जर के बारे में हमसे पूछा जाएगा, तो प्लग और चार्जर की कोड के बारे में कंफर्मेशन नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस में एक बचा साइकिल,
तो साइकिल का कोड EA कर सकते। सेकंड में 2 बच गए, शू एंड माउस, तो इसके कोड की कंफर्मेशन नहीं दे सकते, हम आंसर करेंगे ईदर SU और OE। थर्ड में 1 बचा है चूंकि, तो इसे कंफर्म कर सकते हैं बॉटल का कोड DT। और फोर्थ में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो हम इस तरीके से यहां पर काम करेंगे। और आपको इन्हीं वर्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा कि किस वर्ड को किस कोड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, आइए बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थे इनइक्वालिटी बेस्ड, जरा इस पर आते हैं। 5 क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटीज, बिल्कुल सिंपल इनइक्वालिटीज से गिवन थे, तो इन्हें देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। पहला तो स्टेटमेंट पहले देखते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है। हमें स्टेटमेंट गिवन है R इज ग्रेटर और इक्वल्स टू S इज ग्रेटर और इक्वल्स टू T, ग्रेटर U, ग्रेटर X और T, V एंड W, T इज लेस देन V एंड V इज लेस देन W। ये हमें एक स्टेटमेंट मिला और इस पर कंक्लूजन हमें दिया गया R इज ग्रेटर देन X एंड सेकेंड कंक्लूजन इज X इज लेस देन W, X इज लेस देन W। तो चलिए जरा इसे देखिएगा, R इज ग्रेटर देन X, ये चेक करते हैं। तो R इज ग्रेटर देन X, सारे साइन सेम ग्रुप के, ग्रेटर का साइन दिख रहा है, पहला ट्रू है। सेकेंड देखिए X इज लेस देन W, तो अब W यहां है और X यहां है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, T है, तो हम T से कनेक्ट करेंगे, यानी X से T आएंगे, रिवर्स आए, साइन रिवर्स कर लेंगे, T से W, सारे स्मॉलर के साइन है, यानी स्मॉलर का रिलेशन भी ट्रू होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बोथ ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। 12th क्वेश्चन इनइक्वालिटी का ही है, देखते हैं। ओके, E इक्वल्स टू F लेस देन G लेस देन H एंड G इज ग्रेटर और इक्वल्स टू I। अब जरा कंक्लूजन देखिएगा, पहला कंक्लूजन है H इज ग्रेटर देन I एंड सेकेंड वन इज E इज ग्रेटर देन I। तो बहुत सिंपल सा काम करना है, H to I आ रहे हैं, तो H यहाँ है, I यहाँ है, G के थ्रू जाना होगा, H to G, G to I, ये साइन रिवर्स होकर ग्रेटर बन जाएगा। दोनों सेम ग्रुप के, एक ग्रेटर प्रेजेंट है, तो ग्रेटर का रिलेशन ट्रू होगा, यानी फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। अब E to I चेक करना है, E to I सेम स्टेटमेंट में है, लेकिन रिलेशन स्मॉलर का बनेगा यहाँ पर, रादर E to G एंड G to I जाएंगे, तो E to G गए और G to I, स्मॉलर और ग्रेटर दोनों के साइन दिख रहे हैं, यानी इसका आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। तो फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकेंड वन इज कैन नॉट डिटरमाइन, यानी अगर यहां पूछा गया विच वन फॉलोज, तो आर आंसर विल बी ओनली वन फॉलोज, पहला सही है। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 13 को भी देखते हैं। 13th क्वेश्चन देखते हैं। ABFC DEC, ठीक है, और कंक्लूजन मिला है C इज लेस देन A एंड सेकेंड कंक्लूजन इज B इज ग्रेटर देन D। तो अब देखिए C to A जाना है, C to A बैकवर्ड जाएंगे तो सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, स्मॉलर का रिलेशन बनेगा, सेम साइन दिख रहा है, यानी ये कंक्लूजन ट्रू है। अब B और D को कनेक्ट करना है, ध्यान से देखिए B यहाँ है और D यहाँ है, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें कॉमन टर्म चाहिए विच इज C, तो हम पहले पहुंचेंगे B to C एंड C to D। C to D जब आएंगे तो रिवर्स कर लेंगे साइन, क्योंकि बैकवर्ड आ रहे हैं। अब देखिए ये दो साइन ग्रेटर देन ग्रुप के और ये दो साइन स्मॉलर देन ग्रुप के, यानी टू डिफरेंट ग्रुप के साइन दिख जाते हैं, तो हम किसी भी सिंगल रिलेशन या ड्यूअल रिलेशन को कंफर्म नहीं कर सकते, यानी इन दैट केस आवर आंसर हियर आल्सो विल बी कैन नॉट डिटरमाइन। तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। 14th क्वेश्चन देखिए, K is less than or equals to L is less than or equals to M
equal to n and p greater or equals to o greater or equals to n। और यहां देखिए दो कंक्लूजन यहां भी हैं, एक है k इज लेस देन p और दूसरा है k इज इक्वल्स टू p। तो k और p को हमें कनेक्ट करना है, थ्रू n कर पाएंगे। तो पहले आएंगे k से p, फिर p से n, p से n आए तो ये साइन रिवर्स कर लिए। अब देखिए स्मॉलर इक्वल स्मॉलर इक्वल इक्वल स्मॉलर इक्वल स्मॉलर इक्वल, इसका मतलब ये निकलता है k इज लेस देन और इक्वल्स टू p। अब देखिए यहाँ k इज लेस देन p दिख रहा है और यहाँ k इज इक्वल्स टू p दिख रहा है, दोनों ही साइन दिख जा रहे हैं, यानी इनके बीच हम ड्रॉ करेंगे ईदर एंड और, यानी यहां हमारा आंसर होगा ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस। आइए 15th क्वेश्चन को देखते हैं। 15th क्वेश्चन है d इज लेस देन e इज लेस देन f, f is less than g and k is greater than f। और यहां आपको मिला है k is less than or equals to g and second one is k is greater than d। ये दो हमें वेरीफाई करना है। तो पहले k से g जाओ, तो k यहां g यहां, तो k to f, f to g, दोनों केस में फॉरवर्ड गए, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों अपोजिट ग्रुप के साइन है, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। अब k से d तक जाना है, तो k से d जाना है, तो k से f आए और f से d जा रहे हैं। जब f से d जा रहे हैं तो बैकवर्ड जा रहे हैं, साइन रिवर्स हो जाएंगे। अब सारे साइन देखिए ग्रेटर देन ग्रुप के हैं, और अगर सारे साइन ग्रेटर देन ग्रुप के हैं तो ग्रेटर का रिलेशन ट्रू होगा, यानी सेकेंड वन इज ट्रू, यानी यहां हम आंसर करेंगे ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अल्फाबेट का है, तो चलिए अल्फाबेट के क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी लेटर विल बी रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द वर्ड फिनिश? अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सारे लेटर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली असेंडिंग। तो अल्फाबेटिकली असेंडिंग में सबसे पहले एफ आएगा, सेकेंड प्लेस पर एच, थर्ड और फोर्थ आई सेम रहेंगे, फिर एंड और लास्ट लेटर एस। अल्फाबेटिकली ये होगा। तो कितने लेटर्स की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है? एफ की पोजीशन में नहीं हो रहा है और आई की पोजीशन में नहीं हो रहा है, यानी दो ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी यहां आंसर करेंगे 2 विच इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 to 21। ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। तो आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं। बोला गया सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 4 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 की जगह छोड़कर क्यू को रख दिया। अभी लेफ्ट राइट पता नहीं, अगर ये सही हुआ तो ठीक, वरना लेफ्ट राइट इनको आपस में इनकी सीट को एक्सचेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड लेफ्ट में एस, तो क्यू के सेकंड लेफ्ट में प्लेस कर लिया एस को। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, देयर आर एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस एज बिटवीन आर एंड क्यू। तो एस और क्यू के बीच कितने बैठे हैं? 1, तो आर और क्यू के भी 1 ही होंगे, तो एक साइड एस है, यानी आर को दूसरी साइड होना पड़ेगा, तो आर को हमने रख लिया दूसरी साइड। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 6 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वी। तो आर और वी के बीच 6 जने हैं, ठीक है, यानी 7th प्लेस पर। अब लेफ्ट में देखो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th पे तो पी आ रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है दूसरी साइड 7th प्लेस पर वी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th एंड 7th प्लेस पर वी आ जाएगा, तो हमने वी को प्लेस कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, S सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ V। देखो V के लेफ्ट में S कहीं आ रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड W। T और W के बीच एक जन है, अभी पता नहीं कहां है T और W, तो यहां नोट कर लिया। नेक्स्ट क्या बोला गया, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। इट मींस W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। तो V के सेकंड लेफ्ट में W, और W के अब सेकंड लेफ्ट में कह सकते हैं T।
तो टी और डब्ल्यू के बीच भी एक पर्सन आ गए। राइट साइड नहीं जा सकते थे क्योंकि वी है, तो लेफ्ट साइड आ गए। नेक्स्ट, देयर आर एज मेनी पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ वी एज टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो v के राइट में उतने ही पर्सन हैं जितने पर्सन v के लेफ्ट में है। इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट था, v सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो v की पोजीशन एक्सट्रीम एंड से थर्ड है, तो राइट एंड से थर्ड प्लेस पर v को रख लिया। तो जाहिर सी बात है जितने पर्सन राइट में है v के उतने p के लेफ्ट में लगा दो। ये हमारा अरेंजमेंट होता है सॉल्व। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p। p के रेस्पेक्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टू द राइट, विच इज ऑप्शन ए। इसी तरह क्वेश्चन 18 था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द रो। मैक्सिमम कितने हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। So our answer is 19, which is option C. If K sits exactly between Q and R, तो Q और R के बीच अगर K को बिठाने के लिए बोला जा रहा है, then how many persons sit between K and W। तो K और W के बीच कितने हैं, तो K यहां और W यहां, कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 5 persons। तो our answer will be 5 person, which is option B. Question number 20, the number of persons sit between P and S is same as the number of persons sit between R and। तो P और S के बीच जितने पर्सन हैं कितने हैं, 2 हैं। देखिए 1 और 2, तो भाई R और T के बीच भी तो 2 ही आएंगे, तो R एंड T आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इफ S एंड R इंटरचेंज देयर पोजीशंस। S और R आपस में अपनी सीट बदल ले, तो S की प्लेस पर R आ गया, R की प्लेस पर S आ जाएगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। Q के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, आंसर विल बी S, तो आर आंसर इज S। तो ये क्वेश्चन थे आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वाले। अब देखिए ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं डायरेक्शन के, इसके 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। पॉइंट L इज 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट K। तो K को प्लेस कीजिए और K के वेस्ट में 3 मीटर पर पॉइंट L। ये 3 मीटर होंगे इनके बीच की डिस्टेंस। नाउ पॉइंट M इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट K। 2 मीटर नॉर्थ में है M, K के 2 मीटर नॉर्थ में पॉइंट M। ओके, पॉइंट N इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट M। M के 4 मीटर ईस्ट में N है, तो M के 4 मीटर ईस्ट में पॉइंट N बना दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पॉइंट O इज 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट L। O जो है 2 मीटर साउथ है किसके, L के, 2 मीटर साउथ में आ गया। नाउ पॉइंट J इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट O। तो J जो है वो 3 मीटर ईस्ट है पॉइंट O के। ध्यान रखना, अगर 3 मीटर की बात हुई है तो ये दोनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करने चाहिए। चूंकि हम 3 आए वेस्ट और यहां से 3 ईस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब K J M ये एक वर्टिकल लाइन पे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या, हु अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन लाइन। M K J है क्या, M K J ऑप्शन डी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये तीनों एक ही लाइन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट N विथ रेस्पेक्ट टू O। O के रेस्पेक्ट में N की डायरेक्शन क्या है, तो ये वाली डायरेक्शन, इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो इसका आंसर करेंगे नॉर्थ ईस्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 24 इज हाउ मेनी या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन J एंड M। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन J एंड M। J और M के बीच की दूरी क्या, तो ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस था 2 मीटर L और O के बीच, तो जितना L और O के बीच होगा उतना ही K और J के बीच भी होगा। तो अब J से K 2 और K से M 2, यानी 2 + 2 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन J एंड M इज 4 मीटर्स, तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी 4 मीटर्स। ओके, बढ़िए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फ्लोर बेस्ड पजल।
तो यहां जो है, यहां बताया गया एक एक बिल्डिंग में 2 फ्लैट्स हैं। चलिए देखते हैं। बोला गया 8 पर्सन लिव ऑन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 2 3 4। तो अगर हम लोग इनके फ्लोर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हैं ये। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया सेकंड फ्लोर, ये हो गया थर्ड फ्लोर और ये हो गया फोर्थ फ्लोर। ठीक है, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। और इसके बाद ये देखना है फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। तो ये फ्लैट 1 है और ये फ्लैट 2 है, तो 2 के वेस्ट में 1 है। ओके, चलिए यहां पर बात करें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आगे क्या मिली है, P lives to the नॉर्थ वेस्ट ऑफ U। तो U के नॉर्थ वेस्ट में P है, U जहां भी होगा नॉर्थ वेस्ट में P होगा। अब यहां से ये पता तो चल जा रहा है कि P चूंकि वेस्ट में है यानी P फ्लैट 1 में है और U फ्लैट 2 में है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन P एंड U, यानी U से सेकेंड फ्लोर ऊपर होगा P, U से सेकेंड फ्लोर ऊपर। इसका मतलब U को अगर हम यहां रखें तो P यहां आ जाएगा, U और P की एक पॉसिबिलिटी। दूसरा U को यहां रखें तो P यहां आ जाएगा। तो ये हमारे लिए फ्लैट 1 है, सॉरी, एंड दिस वन इज फ्लैट 2, यहां लिख ले तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो P और U हमारे पास आ गए हैं, 2 पॉसिबिलिटी P और U की, P यहां तो U यहां, P यहां तो U यहां। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, R लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ Q। Q के साउथ वेस्ट में R है, इससे भी तो ये पता चला R वेस्ट वाली फ्लैट में है और Q ईस्ट वाली फ्लैट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, एंड लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, एंड लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, यानी R इवन फ्लोर पर है। तो R का इवन फ्लोर सेकेंड ही हो सकता है ना, तभी तो इसके नॉर्थ ईस्ट में कहीं Q को रख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो R का फ्लोर फिक्स हो गया कि फ्लैट 1 में सेकेंड फ्लोर पर है, क्योंकि R का फ्लोर इवन है और इसके ऊपर को कहीं Q को आना है, तो इसके ऊपर कहीं Q आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, W लिव्स अबव V's फ्लोर। तो W जो है वो V के फ्लोर के ऊपर कहीं रह रहा है, लेकिन अभी ये नहीं पता इनका फ्लैट कौन सा है, 1 है या 2। ठीक, एंड नेक्स्ट क्या है, बोथ T एंड S लिव इन द सेम फ्लैट, यानी T और S ये दोनों सेम फ्लैट में। तो अब देखिए, अब 4 जन बचे, एक में WV होगा और दूसरे में T और S होगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, T लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ Q। Q के नॉर्थ में T है, Q के नॉर्थ में T है, इसका मतलब यह है Q के ऊपर कहीं T होगा, यानी Q का फ्लैट और T का फ्लैट सेम होगा। तो Q और T फ्लैट नंबर 2 में, इसका मतलब चूंकि T और S भी सेम फ्लैट में आने थे तो S भी फ्लैट नंबर 2 में आ जाएगा। तो 4 मिल गए मेंबर जो फ्लैट नंबर 2 में है, U Q T S, इसका मतलब P R W और V ये सारे एक फ्लैट में होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, बोला ये गया S लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। तो S किसी ऑड नंबर फ्लोर पर है। ठीक, तो हम लोग पॉसिबिलिटी लेते हैं, या तो फर्स्ट पर होगा या थर्ड पर S होगा। अगर हम S को फर्स्ट पर रखते हैं तो U सेकंड पर आ जाएगा, और U सेकंड पर आ गया तो P को एक फ्लोर छोड़कर ऊपर आना पड़ेगा। और बोला गया V के नॉर्थ में कहीं W है, ऐसे नॉर्थ नहीं बोलना चाहिए था, अबव बोलना चाहिए था, क्योंकि एक बिल्डिंग में जो फ्लोर्स होते हैं वो नॉर्थ साउथ नहीं होते, मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर नीचे फ्लोर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, Q के बोला गया था साउथ वेस्ट में कौन होगा, R होगा, Q के साउथ वेस्ट में R होगा। तो अब देखिए, अच्छा यहां पर देख लीजिएगा एक बात को ध्यान से, अब बचा है R के नॉर्थ ईस्ट में Q आ जाएगा, R के नॉर्थ ईस्ट में Q को रख दिया हमने। अब बचा T, तो T आ गया हमारे लास्ट प्लेस पर। तो ये इनके फ्लैट्स और फ्लोर फिक्स हो गए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ फ्लैट 2। फ्लैट 2 के थर्ड फ्लोर पर कौन है, आंसर इज Q। ठीक है, तो इस तरह के 5 क्वेश्चंस होंगे, ये हम इजीली आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन है,
सिटिंग अरेंजमेंट का लीनियर, और इसमें मल्टीपल वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 persons are sitting in a row facing to the north and they have different ages. C sits third from one of the ends. अब 6 पर्सन है और C के बारे में बोला गया किसी एक एंड से थर्ड है, तो 2 पॉसिबल कंडीशंस होंगे, दोनों चेक करेंगे 1 by 1। सो 1 2 3 4 5 6 हमने बना लिया। अब C एंड से यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, थर्ड सीट पर होगा, तो एक एक करके दोनों को चेक करते हैं। केस नंबर 1, अगर हमने C को यहां रखा तो क्या होगा, ये चेक करते हैं। तो C sits third from one of the ends. The one who is 12 years old sits second to the right of C. तो C के सेकंड राइट में 12 years old है, तो हमने C के सेकंड राइट में 12 years old को ही रख लिया। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। The number of persons sitting to the right of the one who is 12 years old is the same as the number of person to the left of D. तो बोलेगा 12 year old के राइट में जितने हैं, एक हैं, उतने ही D के लेफ्ट साइड भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 12 year old अगर राइट से सेकंड सीट पर है, तो इसका मतलब D लेफ्ट से सेकंड सीट पर होगा, तभी तो दोनों के, इसके राइट में एक तो लेफ्ट में D के एक आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। O sits second to the right of the one who is 6 years old. अभी 6 साल का कौन है नहीं पता, लेकिन इसके सेकंड राइट में O है, ये बता दिया गया। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए। 2 persons sit between D and B. 2 persons sit between D and B. B और D के बीच 2 जने हैं, तो 1 2 2 के बाद B आ जाएगा, तो D और B तो फिक्स हो गए। ओके, नेक्स्ट देखिए। Whose age is twice than D, मतलब B का एज D के ट्वाइस है, तो अगर B की एज 12 है, इसका मतलब D की एज इसका हाफ हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ताकि 6 का ट्वाइस 12 हो जाए B का एज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया। N sits to the right of P. N जो है वो P के राइट में है, P के राइट में कहीं N है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला गया। द वन हु इज 36 years old sits third to the left of the one who is 15 years old. तो 15 years old के थर्ड लेफ्ट में 36 years old होगा, 15 years old वाले के थर्ड लेफ्ट में 36 years old होगा। द एज ऑफ O is 18 years. ओके, O की एज बता दी गई है 18 years। ठीक, अब देखिए 6 वाला फिक्स हो गया D ना, तो 6 के सेकंड राइट में O, तो 6 के सेकंड राइट में O, और O की एज फिक्स हो गई है 18 years, तो O का एज हमने रख दिया 18 years। अब चूंकि 15 years के थर्ड लेफ्ट में 36 आएगा, यहां 15 पुट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में 36 आ गया। और लेफ्ट और राइट की बात करें तो P को बताया गया लेफ्ट में और N को बताया गया राइट में। अब देखिए यहां हमें P के एज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, हम P के एज को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए P के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी देखिएगा। इफ P is 3 years older than C, C से 3 साल बड़ा होगा, तो 36 है, इसका मतलब P की एज फिलहाल 39 हो जाएगी, 3 years older than C. Then which of the following is the age of P? So age of P is 39. तो देखिए हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ C एंड B? C और B के एज का सम क्या होगा? 36 और 12 48, हमारा आंसर 48 होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 33, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन P एंड D? P और D के बीच कितने जन बैठे हैं? नन, कोई भी नहीं बैठा है, तो हमारा यहां आंसर हो जाएगा नन, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो? एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठे हैं? P एंड N, P और N, तो इसमें से देखिए N दिख रहा है आपको ऑप्शन सी में, हमारा आंसर होगा N। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस इज ओल्डेस्ट इफ P इज 3 years older than C? अगर C से 3 साल बड़ा है P, तो हु इज ओल्डेस्ट? तो ओल्डेस्ट इज P ओनली, 39 सबसे बड़ा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, विच इज P। नाउ कम टू द लास्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन विच वॉज फ्रॉम सर्कुलर अरेंजमेंट। तो आइए जरा सर्कुलर अरेंजमेंट के इस क्वेश्चन को करते हैं।
तो क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, अगर हम चाहें तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग 20 मिनट में कर सकते थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 45 मिनट्स के टाइम को अगर आपने उसमें से 20 मिनट अगर आपने रीजनिंग को दे दिए होते तो आपके 40 के 40 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, क्योंकि सारे सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस हैं। 9 persons sit around a circular table such that some of them faces towards the center and some of them facing outside। तो 9 है, कुछ की फेसिंग सेंटर है और कुछ की आउटसाइड है। ये नहीं बताया कितने की सेंटर और कितने की आउटसाइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल 9 पर्सन्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखिए पहली इंफॉर्मेशन क्या है, डी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई हु फेसेस इनसाइड। इट मींस वाई फेसेस इनसाइड एंड डी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई। तो वाई के सेकंड राइट में डी को रख लिया। चलिए आगे देखते हैं, अगली जानकारी क्या है। एम सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अभी पी और एम कहां है नहीं पता, तो पी के थर्ड लेफ्ट में एम। नेक्स्ट देखिए, Q सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R। R के थर्ड राइट में Q, तो R के थर्ड राइट में Q। Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y। तो Q जो है वो Y का इमीडिएट नेबर है, बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। तो Y का नेबर तो है लेकिन D का नेबर Q नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि Q यहां नहीं बैठा है। इट मींस Q की ये वाली सीट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और Q के थर्ड प्लेस पर R आना चाहिए। Q के थर्ड इस साइड चले तो R नहीं आ सकता, तो दूसरी साइड चले फर्स्ट सेकंड थर्ड, R यहां आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, R के राइट साइड Q था और R का राइट चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब R की फेसिंग सेंटर होगी, तो R की फेसिंग सेंटर। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। R और Q हमने प्लेस कर लिया। ओके नेक्स्ट ये बोला जा रहा है, वन पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच एक पर्सन है, यानी P से S की पोजीशन विल बी सेकंड, ठीक है। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। हु मींस S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। तो S जो है वो R का नेबर नहीं है, यानी इन दो जगह पर S पॉसिबल नहीं है, ठीक। ओके नेक्स्ट क्या बोला गया, D एंड T फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो D और T की फेसिंग एक दूसरे से ऑपोजिट है, हमने नोट कर लिया D और T की फेसिंग एक दूसरे से ऑपोजिट है। ओके नेक्स्ट, S फेस टुवर्ड्स द सेंटर। S की फेसिंग सेंटर की ओर है। एंड नेक्स्ट, T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। T R का नेबर नहीं है, तो T और R एक दूसरे के नेबर नहीं है।